एपिसोड 24 की स्टार्टिंग में दिखता है कि टॉलिक हॉस्पिटल में जा रही होती है और उसे लग रहा था जैसे कि उसे कोई नहीं दिख रहा हो, और वो उस दरवाजे के बाहर जाती है जिस कमरे में 10 एडमिट था, और वो दरवाजे के हैंडल को नहीं छूती है क्योंकि उसे पता था कि उसका हाथ जल जाएगा। तब वो किसी और को ढूंढने लगती है कि कोई वो दरवाज़ा खोले। तभी उसे नर्स दिखाई देती है और वो उनसे कहती है, क्या तुम ये दरवाज़ा खोल सकते हो मेरे लिए? लेकिन वो नहीं सुनती। तभी सैन भाई अंदर से बाहर आता है और वो टॉलिक से कहता है, क्या तुम 10 को देखने आई हो? उसका मूड ख़राब है, तुम्हें बाद में आना चाहिए। तभी उसे याद आने लगता है कि ये तो टॉलिक है। टॉलिक उसे पूछती है, क्या तुम मुझे देख सकते हो? वो कहता है, तुम बहुत हद तक टॉलिक की तरह लग रही हो। टॉलिक पूछती है, क्या तुम मुझे सच में देख पा रहे हो? वो कहता है, तुम्हारी आवाज़ भी। और वो टॉलिक का चश्मा निकालता है और कहता है, तुम टॉलिक हो। तभी वो डर कर चिल्लाने लगता है। टॉलिक उसे चुप होने के लिए कहती है। तभी नर्स वहाँ पर आती है और वो सैन भाई को संभालती है। सैन भाई कह रहा होता है, भूत। फिर टॉलिक नर्स से पूछती है, क्या तुम मुझे देख सकती हो? नर्स कहती है, हाँ। तब टॉलिक को याद आता है कि 7 दिन हो चुके हैं, अब लोग मुझे देख सकते हैं। वहीं अंदर हू 10 से कहती है, मैं सैन भाई को देखने जा रही हूँ बाहर। और वो बाहर जाकर सैन भाई से पूछती है, क्या सब कुछ ठीक है? टॉलिक झुककर कहती है, हम एक दूसरे से टकरा गए थे, मेरा पैर दर्द कर रहा है, मुझे जाना होगा। और वो भाग जाती है। फिर हू सैन भाई से पूछती है, क्या हुआ? सैन भाई कहता है, वो टॉलिक है। हू कहती है, टॉलिक? टॉलिक भागी रही होती है लिफ्ट की तरफ। तभी वो अपने मम्मी पापा को देख लेती है और वो वहाँ से भाग जाती है। तभी टॉलिक की मम्मी हू को पकड़ती है और उससे कहती है, मैंने टॉलिक को नीचे की सीढ़ियों पर देखा। हू पूछती है, क्या सच में? टॉलिक की माँ कहती है, हाँ। लेकिन टॉलिक का पिता कहता है, ये तुम्हारी इमेजिनेशन है, हमारी बेटी अभी भी बिस्तर पर है। फिर टॉलिक के मम्मी पापा दूसरी तरफ टॉलिक को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। वहीं हू वो टॉलिक को भागते हुए देख लेती है। फिर टॉलिक के मम्मी पापा जब पार्किंग एरिया में आते हैं तो हू किनारे पर छिपी हुई होती है। उन्हें लगता है कि ये टॉलिक है, लेकिन वो टॉलिक नहीं थी। फिर हू उनसे पूछती है, क्या आपने टॉलिक को देखा? मैंने ये पूरा एरिया छान मारा, लेकिन वो नहीं मिली, मुझे लगता है वो उस तरफ गई होगी। फिर टॉलिक के मम्मी पापा दूसरी तरफ टॉलिक को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। फिर यहाँ पर दिखता है कि हू टॉलिक को ढूंढ लेती है, वो वहीं पर छुपी हुई थी और वो कहती है, टॉलिक। फिर टॉलिक अपना चश्मा उतारती है। इसके बाद हू टॉलिक को ध्यान से देखती है। फिर टॉलिक कहती है, तुम कितने देर तक मुझे देख रही हो? हू पूछती है, क्या तुम सच में हो? ये कैसे हो सकता है? और वो टॉलिक को छूती है और वो कहती है, तुम एक इंसान की तरह कैसे दिख रही हो? फिर हू उसके चेहरे को छूती है। इसके बाद हू बहुत खुश होती है और कहती है, ये सच में तुम हो, टॉलिक। फिर हू टॉलिक के गले लगती है और कहती है, तुम्हें पता है मैंने तुम्हें कितना मिस किया? फिर टॉलिक भी कहती है, मैंने भी तुम्हें बहुत मिस किया। हू कहती है, मुझे लगा तुम मर गई थी। फिर टॉलिक कहती है, मैं अभी भी जिंदा हूँ, पूरी तरह से नहीं। हू पूछती है, क्या? तुम्हारा क्या मतलब? अगर तुम यहाँ हो तो वो कौन है जो बेड पर लेटी हुई है? टॉलिक कहती है, वो भी मैं हूँ। हू हैरान होकर कहती है, क्या? टॉलिक कहती है, मुझे पता है ये कॉम्प्लिकेटेड है, मैं इसे अब तक समझ नहीं पाई। जो लड़की बेड पर लेटी हुई है वो टॉलिक नंबर 1 है और मैं टॉलिक नंबर 2। हू पूछती है, तुम्हारी 2 शरीर हैं? टॉलिक कहती है, ये उस तरह से नहीं हो सकता है, एक शरीर के 2 हिस्से। हू पूछती है, क्या मतलब? टॉलिक कहती है, इस तरह से सोचो, जो लड़की बेड पर है वो मैरी कैट ऑल्सन है और मैं एशली ऑल्सन हूँ। एशली का मिशन है मैरी कैट को बचाना। एशली सिर्फ 1 दिन के लिए रह सकेगी। फिर वो पूछती है, क्या तुम फिर मर जाओगी? टॉलिक कहती है, नहीं, मैं तुमको नहीं दिखाई दे रही हूँ। आज के दिन एक बार सूरज डूब गया तो मैं गायब हो जाऊंगी। हू कहती है, कहाँ? टॉलिक कहती है, मैं अदृश्य हो जाऊंगी, लेकिन फिर भी मैं यहाँ होंगी। मैं तुम्हें कैसे समझाऊं? फिर वो कहती है, अगर एशले गायब होती है तो मैरी कैट खड़ी उठ जाएगी। टॉलिक कहती है, ऐसा नहीं, जब तक एशले अपना मिशन कंप्लीट न कर दे। वो पूछती है, मिशन? टॉलिक कहती है, हाँ। वो पूछती है, तो तुम इससे पहले 10 और डिया को कैसे दिखाई दी? और तुम ये टोनेड और टोनाई का नाटक क्यों कर रही हो? तुम्हारा अगला मिशन क्या है, मुझे बताओ, अगर तुम्हें मेरी मदद की ज़रूरत है। टॉलिक कहती है, मैं तुम्हें नहीं बता सकती, मैं तुम्हें खतरे में डाल दूंगी। वो पूछती है, खतरा? टॉलिक कहती है, कुछ भी मत करो, तुम्हें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, मुझे वो मिल गया। वो पूछती है, क्या तुम सफल होने जा रही हो? टॉलिक कहती है, हाँ। फिर वो पूछती है, क्या होगा अगर तुम मिशन में फेल हो गए तो? इसके बाद दिखता है कि टॉलिक 10 से मिलती है और 10 बहुत डर जाता है टॉलिक को देखकर और वो कहता है, क्या तुम सच में हो टॉलिक? क्या ये तुम हो? वहीं दूसरी तरफ दिखता है कि हू टॉलिक के मम्मी पापा को बताती है कि वो लड़की जो आपने देखी वो टॉलिक नहीं थी, वो उसी की तरह दिखने वाली कोई और लड़की थी और मुझे उम्मीद है टॉलिक जल्दी वापस आएगी। वहीं टॉलिक 10 से कहती है, तुम किनारे मत जाओ वरना बेड से गिर जाओगे। फिर 10 पूछता है, क्या ये सपना तो नहीं है? टॉलिक कहती है, हाँ, हो सकता है ये सच हो
हो सकता है ये सच वाला सपना हो जो पूरा हो गया हो। तुम्हें पता है मैं क्या कह रही हूँ? तुम मुझे धोखा कैसे दे सकते हो? टैन कहता है तुम सच में हो। टॉलिक कहती है तुम्हें शिकायत थी मेरी पर्सनैलिटी के बारे में, लेकिन सच्चाई ये है तुमने मुझे धोखा दिया था नीला के साथ। तुम ऐसा कैसे कर सकते हो मेरे साथ? ये बेकार है। टैन कहता है मुझे मालूम है मैंने क्या किया था। मुझे बहुत अफसोस होता है जब मैं ये सोचता हूँ मैंने तुम्हें गलत समझा। मुझे माफ़ कर दो। तुम यहाँ मेरी ज़िंदगी लेने आए हो? टॉलिक कहते नहीं। वो कहता है झूठ मत बोलो, तुम मेरे एक्सीडेंट के पीछे थी। वो कहती नहीं। वो कहता है क्या हम चलें? वो कहती है मैं यहाँ तुम्हारी ज़िंदगी लेने नहीं आई हूँ, मैं यहाँ तुमसे कहने आई हूँ मैं तुम्हें माफ़ करती हूँ। मुझे पता है मेरी पर्सनैलिटी बेकार है, मैं खुद पर पागल थी इतनी भयानक लड़की होने के लिए। अपने को दोषी महसूस करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और टैन खुश हो जाता है। वो कहता है सच में तुम्हारा यही मतलब है? टॉलिक कहती है हाँ। फिर वो कहता है अब तुमने मुझे माफ़ कर दिया तो हम फिर से स्टार्ट कर सकते हैं। वो कहती है मुझे लगता है हमें अपने रिश्ते को ख़त्म कर देना चाहिए। मैं यहाँ आई तुम्हें माफ़ करने के लिए और तुम्हें बताने के लिए तुम्हें मुझसे भी अच्छी लड़की मिलनी चाहिए। टैन पूछता है क्या तुम मुझसे ब्रेकअप करना चाह रही हो? तुम ख़त्म करना चाहती हो मेरे सपने में आकर? तुम इंतज़ार क्यों नहीं करती जब तक तुम खड़ी नहीं उठती? क्या तुम्हें कोई और मिल गया? ये नहीं हो सकता। तुम अभी भी कोमा में हो, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता जब तक तुम किसी और को ना ढूंढ लो। मैं कहीं जाने वाला नहीं। वो कहती है मैंने किसी को ढूंढ लिया। वो कहता है नहीं ये नहीं हो सकता, तुम अभी भी बेड पर हो, तुम किसी लड़के से कैसे मिल सकती हो? वो कहती है प्लीज़ मुझ पर तुम काबू पाओ और अपने चारों ओर देखो, अपने दिल को खोलो और ध्यान से देखो, तुम्हें कोई ना कोई मिल जाएगा मुझसे अच्छा। वो कहता है दूर जाओ, मैं खड़े उठने के लिए तैयार हूँ। और टैन बेड पर लेट जाता है और अपने आप से कहता है मैं अच्छा इंसान बन के दिखाऊँगा, मैं तुम्हें फिर से नीचे गिरते हुए नहीं देख सकता, मैं वो सब करूँगा जो तुमने कहा। फिर वो टैन के रूम में आती है और टॉलिक वहाँ नहीं होती। फिर टैन खड़ा उठता है और वो कहता है अपने आप से क्या ये सपना था? वो कहती है तुम्हें रेस्ट करने की ज़रूरत है, मैं तुम्हारी नाक में दम करना नहीं चाहती। फिर टैन को याद आता है कि टॉलिक ने कहा था उससे अगर तुम मेरे नए बॉयफ्रेंड का चेहरा देखना चाहते हो तो हु का लैपटॉप खोलो। फिर टैन हु से उसका लैपटॉप मांगता है और कहता है किसी ने मुझे फाइल भेजी है काम के लिए, वो बहुत बड़ी है, मैं फ़ोन में नहीं देख सकता, मुझे तुम्हारे लैपटॉप की ज़रूरत है। लेकिन हु उसे नहीं देती अपना लैपटॉप। फिर टैन कहता है क्या मुझे साइबर कैफ़े जाने की ज़रूरत है? फिर हु टैन को अपना लैपटॉप दे देती है। टैन कहता है थैंक यू। फिर टैन हु के लैपटॉप में फ़ोटोज़ देखता है तो उसमें सारी उसी की फ़ोटोज़ होती है और उसे पता चल जाता है कि वो उससे प्यार करती है और टॉलिक भी। इसके बाद दिखता है कि टॉलिक सरन के रेस्टोरेंट के बाहर जाती है और कहती है चलो करते हैं, ये लास्ट मिशन है मेरे शरीर में जाने से पहले। तभी उसे याद आता है कि वह ने उससे कहा था कि सरन की मदद मत करो, उसे सुसाइड करने दो। टॉलिक कहती है अपने आप से जाने दो, उसका पुनर्जन्म हो जाएगा, वो उसके लिए अच्छा है। तभी सरन बाहर आ जाता है और वो टॉलिक को देखता है। सरन कहता है तुम? फिर टॉलिक ऊपर देख कर कहती है कि ये वो रेस्टोरेंट नहीं है और वो वहाँ से भाग जाती है। तभी नीला वहाँ आती है। नीला सरन से कहती है क्या तुम मुझे अकेला छोड़ सकते हो? सरन कहता है मैं चाहता हूँ तुम विहा के साथ चले जाओ। वो कहती है अगर तुम वो करना चाहते हो तो अपने साथ करो। वहीं टॉलिक उन्हें देख रही होती है। वो कहता है तुमने देखा वो कितना परेशान था? वो कहती है ये सच नहीं था, ये सिर्फ वहम था, ये हमारे सिर में था। अगर विहा की आत्मा सच में है तो तुम्हें एक पादरी को बुलाना चाहिए उससे छुटकारा पाने के लिए। वो कहता है तुम ये कैसे सोच सकती हो? वह मेरा भाई था, वो मरा हो या जिंदा, वो हमेशा मेरा भाई रहेगा। तुम्हें कोई आइडिया है मैं खुद से कितनी नफरत कर रहा हूँ उसे प्यार करने के लिए, और मैं तुम्हारे लिए तड़प रहा हूँ। लेकिन मैंने उस दिन वह को देखने के बाद मुझे महसूस हुआ मैं तुम्हारे लिए तड़प रहा था, क्योंकि मैं तुम्हें तड़पाना चाहता हूँ और दोषी महसूस करवाना जो हमने किया। वक्त आएगा वह ज़रूर हमसे बदला लेगा जो भी हमने उसके साथ किया है। वो कहती है पागल की तरह बात मत करो, मैंने कुछ भी नहीं किया, मैं तुम्हारी तरह दोषी क्यों बनूं? फिर वो पूछता है तुमने कभी खुद को दोषी नहीं पाया? तुम्हारी वजह से वो मरा, क्या तुमको इसका एहसास नहीं है? वो कहती है कभी नहीं, क्योंकि मैं वो नहीं थी, तुम वो थे जिसने उसे मारा, तुमने उसे धक्का दिया पानी में। वो कहता है मैंने उसे धक्का नहीं दिया। इसके बाद दिखता है कि वह उस जगह पर होता है जहाँ उसकी मौत हुई थी और वो वही चीज़ सोचने लगता है जब लास्ट टाइम वो अपने भाई के साथ था और उसने अपने भाई से कहा था कि मार दो मुझे। और यहाँ पर पता चलता है कि दरअसल उसके भाई ने उसे धक्का नहीं दिया था और उसके भाई ने उसे छुआ भी नहीं था। उसने खुद अपनी व्हील चेयर पीछे लाई और खुद सुसाइड की। वह कहता है कि ये मेरा डिसीजन था और उसे याद आ जाता है कि मैंने ही खुद सुसाइड की थी और वो अपने भाई को दोषी मान रहा था। वहीं दूसरी तरफ सरन नीला से कहता है मैं वहाँ गया था उसे बचाने के लिए, लेकिन तुमने मुझे रोका और तुमने उसे मरने दिया। तुम उसे मारना चाहती थी, तुमने मुझे रोका पानी में जाने से।
उसे बचाने के लिए तुम उसे जाना देना चाहती थी। फिर वो कहती है, क्या तुम कह रहे हो तुमने कुछ नहीं किया था? उसके गिरने के साथ तुमने चुना उसे ना बचाने के लिए। वो कहता है, इसलिए मैं अपने को दोषी मान रहा हूँ। मैं एक अच्छा भाई नहीं हो सकता, लेकिन मैं उसे कभी मरने नहीं देता। मैं कभी नहीं चाहता कि मेरा भाई मरे। वहीं खड़ी टॉलिक ये सब सुन लेती है। वहीं दूसरी तरफ वेया को याद आता है और वो देखता है कि सरन उसे बचाने जा ही रहा था। तब तक नीला ने उसे रोक लिया और उसे पकड़ने लगी। और नीला ने उससे कहा, उसकी मदद मत करो, ये अच्छा रहेगा। मुझे तुम्हारी ज़रूरत है। मैं वेया को हमें टॉर्चर करते हुए नहीं देख सकती। फिर सरन ने कहा था, क्या तुम उसे मरना देना चाहती हो? फिर नीला ने कहा, वो मरना चाहता है, हम उसे क्यों बचाएं अगर वो मरना चाहता है। फिर वो कहता है, तुम ऐसे कैसे सोच सकती हो? फिर वो जैसे ही वेया को बचाने जा रहा होता है, तभी नीला अपनी गर्दन पर चाकू रखकर कहती है, अगर तुम उसे बचाने गए तो मैं मर जाऊंगी। इसके बाद सरन ने अपने भाई को नहीं बचाया और नीला ने उसे गले लगाया और नीला बहुत खुश हो रही थी। इसके बाद पास का सीन दिखता है और नीला ने वेया से कहा था, तुम्हारा भाई तुम्हें मारने का प्लान बना रहा है। ये सुनकर वेया रोने लग गया था। फिर प्रेजेंट में सरन नीला से कहता है, तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? तुमने उसे सुसाइड करने के लिए मजबूर किया। तुम इतनी खतरनाक कैसे हो सकती हो? और सरन नीला का गला पकड़ देता है। फिर नीला चाकू निकालती है और सरन को दिखाती है। फिर यहाँ पर ये एपिसोड खत्म हो जाता है। तो आज के लिए बस इतना ही। ऐसी वीडियोस देखते रहिए हमारे चैनल पे। थैंक यू सो मच।